हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो एक सुबह मेरे पास फ़ोन आया था एक्सिस बैंक की तरफ से। तो दोस्तों, वही क्रेडिट कार्ड वाले पैसा मांग रहे थे। बोले सर पैसा भरिए, आपने यूज़ कर लिया है, आप क्यों नहीं भर रहे हो, आपको भरना चाहिए। जो भी इनकी SOP रहती है उस SOP से मुझसे पैसा मांग रहे थे। फिर मैंने बताना चालू किया, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप जेन्युइन प्रॉब्लम अगर आप उनको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखो, बहुत से रिकवरी वाले अच्छे रहते हैं, तो वो अच्छे रिकवरी वाले आपको बात करने से ही मालूम पड़ जाएंगे कि अच्छा रिकवरी है कि फर्जी रिकवरी है। तो अच्छे रिकवरी को आप है ना कभी भी गलत जानकारी ना दें। जो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम ही बताएं। अच्छे रिकवरी वाले जो कॉल पे करते हैं वो आपकी जानकारी बिल्कुल समझेंगे और सुनेंगे भी। जैसे इस प्रकार जो रिकॉर्डिंग पे अभी मैं आपको सुनाऊंगा, ये रिकॉर्डिंग में इन्होंने मेरी जानकारी, देखो शुरू में तो ये भी आपको बोलेंगे सर ये पेमेंट कीजिए ये, लेकिन आपको आपका माइंड से समझना पड़ेगा कि अच्छा रिकवरी है कि बुरा रिकवरी। बुरे रिकवरी वाले क्या होता है, फर्जी रिकवरी। वो तो आपको चाहे आप आपकी परेशानी सुनाओ चाहे ना सुनाओ, वो तो सिर्फ पेमेंट 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 पेमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। कोई सी भी आप बात बोलोगे घूम फिर के पेमेंट पे आएंगे, क्योंकि उनका मेन टारगेट रहता है पैसा लेना। लेकिन जो एक्चुअल जो रिकवरी वाले होते हैं, जो DRA सर्टिफाइड होते हैं, वो ऐसे होते हैं। आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको समझ में आएगा कैसा क्या बात होती है। कभी भी आप प्रॉब्लम बताएं, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम बताएं। कुछ भी आपको गलत चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, या आप गलत बहाने मत बताइए, आप उनको जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए। तो आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। एक्सिस बैंक से मनोज भार्गव बात कर रहा हूँ, जबलपुर से। हाँ बोलिए। सागर से बात हो रही है? हाँ बोलिए। सागर जी, आपने जो क्रेडिट कार्ड यूज किया है उसका पेमेंट क्यों नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं आप? कौन सा वाला क्रेडिट कार्ड का सर? ये जो क्रेडिट कार्ड है आपका जिसमें लास्ट में 5840 है। अरे क्रेडिट कार्ड का नाम तो होगा, कौन सी बैंक का है? एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ मैं। एक्सिस बैंक से? जी। हाँ। इसका पेमेंट आपका समय से डिपॉजिट क्यों नहीं हो रहा है? नाम सिविल में जा रहा है, डिफॉल्टर हो रहे हैं आप। हाँ तो सर अब क्या कर सकते हैं, डिफॉल्टर हो रहे तो। सिविल में शो करेगा, फिर दिक्कत आएगी आपको। क्या दिक्कत आएगी? नाम सिविल में चला जाएगा, दिक्कत ये आएगी। सिविल में शो करेगा नाम। सिविल में शो करेगा, समझ नहीं पाया कैसे क्या? अरे पेमेंट समय पे डिपॉजिट नहीं होगा। जो आपका इंस्टॉलमेंट है, मिनिमम अमाउंट तो समय से भरिए। नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम तो जमा कराइए। सर मिनिमम जमा कराने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना सर। कुछ पैसा होना चाहिए तो आपने कार्ड यूज किया, पैसा भी तो आप ही को भरना है। हाँ वो तो हमको मालूम है ना। पर तो अपना सिविल ही खराब कर लोगे तो फिर मतलब क्या रहेगा? अब क्या कर सकते हैं सर, जानबूझ कर तो सिविल खराब कर नहीं रहे हैं कि हमारे पास पैसा गोदरेज में भरा पड़ा हुआ और हम पैसा नहीं भर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना। तो ऐसा है, इसका मिनिमम जो अमाउंट बनाया जाता है आपका इंस्टॉलमेंट। नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि हमारे गोदरेज में पैसा तो भरा नहीं है कि पैसा घर में रखा पड़ा हुआ है। यूज उसी हिसाब से करना चाहिए था कि आपके पास अरेंजमेंट हो जितना आप दे सको। सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर घर में पैसा पड़ा हुआ और रहता और अगर हम आपको नहीं देते तो एक बात होती। ये तो कोई बात नहीं सागर, ये तो कोई बात नहीं होती। अच्छा, फिर कौन सी बात होती है? आपने यूज किया है तो उसका पेमेंट आपको कराना। वो तो हमको मालूम है कि हमने यूज किया, हमको पेमेंट करवाना है और अभी तक हम पेमेंट कर ही रहे थे। आप देखिए मेरा ये क्रेडिट कार्ड जो है कितने साल पुराना है, पहले आप ये देखिए। नहीं, आपकी क्रेडिट अच्छी है, आपकी लिमिट अच्छी है, इसीलिए तो आप अच्छे कस्टमर हैं। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, मैं वही तो बोल रहा हूँ कितने साल पुराना मेरा क्रेडिट कार्ड है, अभी तक मैं उसको कितने अच्छे से मेंटेन कर रहा था मैं। हाँ, सिविल क्यों खराब कर रहे हो? सर लेकिन अभी मैं आपकी बात समझ गया। मैं अभी करीबन क्या है 3 महीने से यही बातें समझ रहा हूँ मैं। क्या करीबन ये मान के चलो कोई दुश्मनी नहीं सागर जी। नहीं दुश्मनी हमारी भी आपसे नहीं है। हम आपको क्या है सिर्फ हमारी कंडीशन बता रहे हैं कि जब इंसान के पास में जब कंडीशन खराब हो जाती है ना सर, तो फिर उसको क्या है कि कुछ सोचता नहीं है। कहने का मतलब या तो वो अपना जीवन बचा ले या तो अपना सिविल बचा ले। आप भी ये चीज समझते हैं, आप भी ये चीज समझते हैं, आप भी समझ रहे हैं हम। मैं वही बोल रहा हूँ, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। आप क्या डेली लोगों को फोन लगाते हैं, है ना, तो आपको ये बात करने के उससे तो मालूम पड़ ही जाता होगा ना सर कि वाकई बंदा सिचुएशन खराब है, तभी इतना अच्छा क्रेडिट स्कोर होने के बाद में अब क्यों ऐसा कर रहा है। और सर अगर मुझे करना होता, आप समझिए, अगर मुझे करना होता
तो आपका क्रेडिट कार्ड आते से ही मैं वाला काम कर सकता था कि यूज़ करके पेमेंट नहीं भरता। अगर मेरा उद्देश्य आपका पैसा खाना था या कुछ भी करना था, ठीक है ना, गलत इंटेंशन तो मेरी है नहीं। नहीं आप बिल्कुल आज अपनी जगह सही आज है। सर मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जितना माइनस में मैं क्यों आया हूँ, ये सही समय में पेमेंट करने के कारण नहीं आया हूँ माइनस में। क्योंकि सर मेरे पास में आपके साथ में अदर क्रेडिट कार्ड भी हैं क्या, और सभी का करीबन 2 साल पहले मेरे साथ में क्या फ्रॉड हुआ था। अच्छा। उस फ्रॉड के चक्कर में मेरा 3-4 लाख रुपए उलझा पड़ा हुआ था। अब वो पैसा घुमा घुमा के आज करीबन मैं इस कगार पे आ गया हूँ कि अब मेरे पास कुछ पैसा बचे ही नहीं देने के लिए। 2 साल से मैं पैसा घुमा के सभी का मैं फुल पेमेंट करता था। आप मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, मैंने आज तक मिनिमम किसी का भरा ही नहीं है। भले ही मुझे अभी तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपकी लिमिट अच्छी है, वही बोला, अच्छे कस्टमर हैं। अभी तक मैंने कभी भी किसी का पेमेंट डिले नहीं करा। हमेशा मैं ऑन टाइम पेमेंट भरता था। मुझे मेरे घर की जितनी चीजें नहीं मालूम है उतनी मेरे को डेटें मालूम थी, किस डेट पे किसका पेमेंट भरना है। जी। तो सर मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। अभी क्या है कि मेरी हालत मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, यानी कि जी बिल्कुल आपकी हालत आप ही समझ सकते हैं, बिल्कुल सही। वही वाली बात है। तो अभी क्या है सर, इसको आप है ना, अभी आप RTP कर दीजिए इसको। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, है ना। तो अभी इसको RTP कर दीजिए, अपन इसको भविष्य में सेटलमेंट करवाएंगे। ठीक है, ओके है ना सर। और सर कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए मुझसे रिलेटेड तो बताइए। नहीं सागर जी, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, है ना। आप सेटलमेंट ही कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। भविष्य में करवाएंगे जैसे कि, है ना। जी बिल्कुल। ओके, तो आप इसमें अपडेट कर दीजिए ताकि आप मेरे पास में आपकी तरफ से कोई फोन कॉलिंग नहीं आए। मैं अपने हिसाब से जो मुझे अपडेट करना मैं अपडेट कर दूँगा। हाँ। ओके। तो फिर वो बंदा फिर मुझसे बात करेगा, फिर पूरी बात को समझाना पड़ेगी, इसलिए आप अच्छे से अपडेट कर दीजिए। ये वाली बात से सहमत हूँ, मैं समझ गया। हाँ ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग कैसी लगी, किस तरीके से मैंने बातें करी, कैसे रिकवरी वाले ने पैसा मांगा, एंड में उनको मैंने कैसा समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको रिकॉर्डिंग अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका पैसा है तो प्लीज़ इनका पैसा दे दो, और अगर नहीं हो तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।